दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या हो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं तो? फ़र्ज़ कर लें कि आप खला में सफ़र कर रहे हैं और आपका गुज़र ब्लैक होल के पास से हो और आप उसकी तरफ चले जाते हैं। क्या आपके पास कोई बचने का मौका होगा? आप ब्लैक होल से बाहर कैसे निकलेंगे? और क्या ये ब्लैक होल किसी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब कोई सियारा तबाह होता है तो उसकी वजह से सुपरनोवा होता है। दोस्तों, सुपरनोवा एक फटते हुए सियारे को कहते हैं जो तबाह होता है और उसके टुकड़े खला में बिखर जाते हैं। तो साइंसदानों के मुताबिक ठीक इसी वक्त ब्लैक होल्स बनते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को यानी कि सियारों वगैरह को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तक कि रोशनी भी इससे नहीं गुज़र पाती और रोशनी ना गुज़रने की वजह से हम ब्लैक होल्स को नहीं देख पाते। वो इनविजिबल होते हैं जो नज़र नहीं आते। तो दोस्तों, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल्स को देखा नहीं जा सकता तो पता कैसे चलता है कि वो कहाँ हैं? तो दोस्तों, इनको ढूंढने के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप होती है जिसमें खास किस्म के टूल्स लगाए जाते हैं जो ब्लैक होल्स को ढूंढने में मदद करते हैं। ये टूल्स ये देखते हैं कि बहुत से सियारे एक चीज़ के गिर्द घूम रहे हैं और वो इन्हें अपनी तरफ खींच रही है मगर नज़र नहीं आ रही। तो यूं ब्लैक होल्स को ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक ये सवाल उठता है कि ब्लैक होल्स किसी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, तो दोस्तों 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स का ये मानना था कि ब्लैक होल्स वाकई में किसी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। तो जहाँ तक ब्लैक होल्स में जाकर वापस आने का सवाल है, तो हर ब्लैक होल्स में इवेंट हॉरिज़न होता है। इवेंट हॉरिज़न वो पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि जहाँ से कभी भी वापस नहीं आया जा सकता। और अगर आप उस इवेंट हॉरिज़न के बाहर हैं और आप ब्लैक होल की तरफ देख रहे हैं तो आपको एक सर्कल नज़र आएगा जहाँ सिर्फ अंधेरा है। लेकिन जब आप ब्लैक होल की तरफ खींचे जाएंगे तो आप ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से तेज़ी से भी तेज़ रफ्तार से उसमें गिरते चले जाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से आपके पाँव आपके सर से ज़्यादा खिंचाव में होंगे क्योंकि आपके पाँव ब्लैक होल के ज़्यादा नज़दीक होंगे आपके सर से। दोस्तों, छोटे ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल पुल यानी कशिश के खिंचाव की वजह से आपकी बॉडी इवेंट हॉरिज़ॉन में पहुंचने से पहले ही अलग अलग हो जाएगी। मगर जहां तक बड़े ब्लैक होल्स की बात है तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, यहां तक कि आप अगर इवेंट हॉरिज़ॉन से भी आगे चले जाएं। मगर जब आप ब्लैक होल की सेंट्रल सिंगुलैरिटी में पहुंचेंगे, दोस्तों सेंट्रल सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है, जहां फिज़िक्स के तमाम लॉज टूट जाते हैं। वहां अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंचे तो ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी उसे मसल कर रख देती है, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यकीनन आप ये तो जान ही गए होंगे कि ब्लैक होल में से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, हत्ता कि रोशनी तक इसमें से वापस नहीं आ सकती। तो दोस्तों, ये थी एक ब्लैक होल्स के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।